बिल्कुल, निश्चित रूप से मेरा ये कहना है, आज जो शिष्टमंडल मिला, मैंने भी महापौर जी को एक पत्र लिखा है। इसमें मैंने नगर निगम की एक्ट धारा 45 का सब क्लोज य की ओर ध्यान दिलाया है, जिसके अंदर लिखा है कि नगर निगम के ये प्राथमिक कार्य हैं, इसके आवश्यक कार्य हैं जो कि करेंगी। तो उसमें यह के अंदर यह है कि वो खेल को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी, सांस्कृतिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए करेगी, शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए करेगी। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से आपका सही कहना है कि ये जो नगर निगम है कोई वाणिज्यिक संस्था नहीं है कि हर बात से वो कमाए। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसको कि निःशुल्क भी उपलब्ध कराया जाता है। अब ऐसे तो कल न झाड़ू लगाने के भी पैसे आप लेने लग जाओगे और भी चीज़ों के पैसे लगने लग जाओगे। मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से मैं ये जो पटेल मैदान का गौरवशाली इतिहास है इसकी ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। पटेल मैदान में नगर निगम की ओर से किसी ज़माने में फुटबॉल का ओलंपिक कप हुआ करता था। यहाँ का जो गोल्डन कप था उस समय, वो आज भी नगर निगम के डबल लॉक में है। इस स्मृति को ध्यान में रखते हुए हमने पृथ्वीराज चौहान जी की स्मृति में फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे प्रारंभ की थी। मैं महापौर जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने उसमें 4 चांद लगाए, उसको महाकुंभ की ओर ले गए और लाखों रुपए खर्च करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया। जब एक तरफ हम सांस्कृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, खेल कूद की प्रतियोगिताओं पे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप रख रखाव के लिए ठेके पे दो, बट ठेकेदार का जो भुगतान हो वो आप करो। जैसे सड़क का हम भुगतान करते हैं, नाली का भुगतान करते हैं, अन्य निर्माण कार्य का हम जब निगम भुगतान करती है तो वाणिज्यिक संस्था नहीं है। हर बात में हमारे को कमाई का सोच नहीं रखना चाहिए, इसलिए ठेकेदार का जो भुगतान है वो करो और खिलाड़ियों को निःशुल्क करो। आज एथलेटिक का आपने वहाँ बनाया, सरकार की ओर से एथलेटिक का कोच यहाँ पे दिया हुआ है। जब उसके पास मैदान ही नहीं रहेगा तो वो किस बात की कोचिंग देगा। आज आप इस बात को देखें कि जो चंद्रवरदा स्टेडियम है उसमें हॉकी के लिए एकेडमी खुली हुई है। इस एकेडमी में राजस्थान के बच्चों का चयन किया गया। इस चयन में उनकी निःशुल्क पढ़ाई करवाई जा रही है, इनको निःशुल्क आवासीय व्यवस्था दी गई है, इनको निःशुल्क खान पान की व्यवस्था दी गई है और उनको सिखाया गया। कल ने तो वो भी कमर्शियल हो जाए, पर जब एकेडमी एक समय तो एक स्तर पे एक ही शहर में इस स्तर तक जा रहा है कि उनकी पढ़ाई, खान पान, रहना करना सब कुछ है, और एक स्तर पे है कि जब 1 घंटा कोई प्रतियोगिता के अपनी तैयारी के लिए जा रहा है तो उसको वहाँ रोका जा रहा है। मैंने महापौर जी से निवेदन किया है कि इस विषय पर ध्यान दें और निश्चित रूप से मेरा ये उनके और भी ध्यान दिलाया मैंने कि भाई कई बार कई निर्णय होते हैं, उस निर्णय को हम जनहित में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने सफाई शुल्क का बात चला था, शहर में सफाई शुल्क की बात चली और सफाई शुल्क हम लेने लगे, लोगों का विरोध आया, हमने उसको पोस्टपोन किया कि नहीं किया। जब हजारों की संख्या के लोगों को कर सकते हैं तो उन 50 लोगों की भी आवाज़ सुन ले, जो 100 लोग हैं उनको नहीं सुन ले। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि इसको निःशुल्क करना चाहिए, और यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो अपना उसका ठेकेदार को आप भुगतान करें रख रखाव का, और नहीं तो एक 100 रुपये का प्रति माह का टोकन लगा दें ताकि कोई राह चलता भी अंदर नहीं घुस जाए। रजिस्ट्रेशन कराए 100 रुपये का, जो अपना इच्छुक होगा वो निश्चित रूप से 100 रुपये प्रति माह का रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पे सीखेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए हैं, स्विमिंग पूल बनाया गया है, मनमाना जो है वहाँ पर शुल्क वसूला जा रहा है 4000 रुपये महीना। पूरी एक जो कि एक जो परिकल्पना है नगर निगम की, वो यहाँ पूरी होती है नजर नहीं आती। बिल्कुल, देखो निश्चित रूप से मैंने फिर आपसे अभी पहले भी कहा, ये वाणिज्यिक संस्था नहीं है, ये तो फिर प्राइवेट स्विमिंग पूल वाले भी कमा रहे हैं इसी बात को। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम संस्था है तो उसके हिसाब से हमारे को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और ये केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, नगर निगम का, तीनों का मिक्स पैसा है, हमें ध्यान में रखते हुए जनता के और अजमेर के खिलाड़ियों को मद्देनजर रखते हुए इनको करना चाहिए। पत्र लिखा है महापौर जी को, निवेदन किया है कि इस बारे में कंसिडर करें। देखिए, कई राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से निकले और अब ये खेल जो है खिलाड़ियों के लिए क्या कहें? देखिए अजमेर का जो आपने पूछा राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फुटबॉल की इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ओगलवी करके होता था, सर ओगलवी, और उसको आयोजित करते थे आज़ादी से पहले, और उसको होस्ट करते थे अपने, आपको ध्यान होता है ऐतिहासिक बिल्डिंग है अल्लाह रखा बिल्डिंग, उनके जो साहिबजादे थे वो उनको ओगलवी सर के दोस्त थे, तो उनके पुत्र उनको स्पॉन्सरशिप देते थे इंग्लैंड से, और यहाँ से वो प्रतियोगिता आयोजित होती थी, और वो प्रतियोगिता 1976 तक चली। इतने बढ़िया टूर्नामेंट और इतना बढ़िया माहौल था फुटबॉल का, और निःशुल्क सारे आयोजन होते थे। उस बाद में 1984 में जो तत्कालीन नगर परिषद थी उन्होंने आयोजित करा फुटबॉल टूर्नामेंट सुखाड़िया गोल्ड कप के नाम से। उसके बाद कालांतर में गैप आया, उसके बाद 1997 में वीर कुमार जी नगर परिषद के चेयरमैन थे, उन्होंने ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराया। फिर थोड़ा सा गैप आया और उसके बाद फुटबॉल के नाम पे जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ वो कराया कमल बाकोली जी ने स्टार्ट, और उसको निरंतर 4 साल तक हमारे में माननीय मेयर धर्मेंद्र जी गहलोत ने कराया, और शहर की जनता के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दिया
कि आप देखिए कृत्रिम जो लाइटें थी उनके लिए पोल लगाए जाते थे और शहर की 5 से 10 हजार जनता आके देखती थी। क्या कारण रहा कि जो खिलाड़ियों से है मैदान छूट गया? देखिए, कारण तो स्मार्ट सिटी में हमें थोड़ी मालूम था कि स्मार्ट सिटी में ये हमें खराब कर देंगे। स्मार्ट के नाम से हम तो सोच रहे थे अच्छा मैदान मिलेगा हमारे को खेलने का, लेकिन अब बता रहे हैं कि ताले लगा दिए और आप जब तक नहीं खेल सकते तब तक ताले नहीं खुलेंगे। ताले कब खुलेंगे हमने कल आयुक्त साहब से पूछा, तो ताले तब तक नहीं खुलेंगे जब तक टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी। टेंडर प्रक्रिया कब होगी? बोले 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है। अब आप देखिए ये एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह से जवाब देते हैं, उनको तो इनिशिएटिव लेके जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को निभानी चाहिए। और जैसा कि माननीय हमारे पूर्व मेयर धर्मेंद्र जी गहलोत ने कहा कि खिलाड़ियों से खासतौर से मैं फुटबॉल और एथलेटिक्स की बात कर रहा हूं, मेरे को दूसरे खेल से कोई लेना देना नहीं है, वो कितना दे रहे हैं। हमारा एक गरीब खेल है, जो भी नॉमिनल चार्ज है हम उनको देने के लिए तैयार है मेंटेनेंस के नाम पे। ये कमाने की जगह थोड़ी है। नगर निगम एक ऐसी स्वपोषित संस्था है, कोई अर्न करने वाली संस्था थोड़ी है कि इसकी शहरवासियों से लेगी। तो मेरा निवेदन आयुक्त साहब से और मेयर साहब से यही है कि हमारे बच्चों को फुटबॉल और एथलेटिक्स में या तो पूर्णतः निःशुल्क कर दे। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस के लिए टूर्नामेंट आ रहे हैं, स्कूल स्टेट आ रहे हैं, स्कूल डिस्ट्रिक्ट आ रही है, नेशनल प्रतियोगिताएं आ रही है, सीजन शुरू हो गया है, तो ताले खुलवा के प्रैक्टिस की अनुमति दी जाए। और जो भी मेंटेनेंस चार्ज लेना है, नॉमिनल चार्ज, हमारे वरिष्ठ खिलाड़ियों को देके वो ले सकते हैं और हम तैयार हैं, पूरा मेंटेन करेंगे। और देखिए पराशर जी, जो जनहित की जो संस्था है नगर निगम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या व्यापार कर सकती है क्या, या जो स्विमिंग पूल है उसमें 6,000 रुपए चार्ज वसूल कर सकती है? देखिए ये जो बायलॉज लेके आए हैं ये मेरे हिसाब से खार जिमखाना मुंबई और जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर ये कल्चर है। तो मेट्रो सिटी का कल्चर कोई ये अपनी मेरे हिसाब से A++ सिटी है, वो ए सिटी है। तो ये ऐसी सिटी के अंदर ऐसे कानून लाएंगे जहां मध्यम वर्गीय परिवार है, वो उचित नहीं है। ये बॉम्बे दिल्ली होता तो समझ में आता है कि चलो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ मल्टी मिलियनर रहते हैं। यहाँ तो गरीब सिटी है, यहाँ पे ये इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना के अगर ये कमर्शियल करते हैं और इस तरह से बच्चों से 4-4 हजार 3-3 हजार। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप मीडिया जाके अगर देखें तो स्विमिंग पूल पे दर लिखी हुई है 1,000 और फिर ये 4,000 कैसे ले रहे हैं? आप उसकी फोटो लीजिएगा। और मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि जब 1,000 लिखा हुआ है तो 1,000 ही लेना चाहिए। कोचिंग फीस 500 रुपए ले सकते हैं, 1,500 लेना चाहिए, हद से 2,000 लेना चाहिए। 4,000 किस बात के ले रहे हैं? और ले रहे हैं तो स्विमिंग पूल की उत्तम क्वालिटी वो मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है। हेल्थ ऑफिसर नगर निगम को चाहिए कि हर 7वें दिन जाके पानी का चेकअप करे, क्या आई फ्लू तो नहीं हो रहा है, क्या कानों के अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि पानी रोटेट होना चाहिए। और मैं शर्तिया कह सकता हूँ पानी का अभाव है, पानी रोटेट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये स्विमिंग पूल में जो भी परिजन अपने बच्चों को भेज रहे हैं इस मौसम में कम से कम नहीं भेजना चाहिए, बचाव करना चाहिए, क्योंकि नाक कान गले का इन्फेक्शन हो जाएगा। शिवदत्त पाराशर, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान खिलाड़ी संघ।